प्रिय दोस्तों, सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार झा आप लोगों के बीच में एक वीडियो यानी कि आधुनिक भारत मैं शुरुआत से ही एक छोटा छोटा टॉपिक के रूप में पढ़ाऊँगा, ठीक ना, जिसमें सारे एक एक पॉइंट को कवर करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप सीखने का प्रयास करेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो मैं आधुनिक भारत को आज आप लोग के बीच में लेक्चर के रूप में दे रहा हूँ, ठीक ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो ये बात जानना बहुत ही जरूरी है, जो आधुनिक भारत की शुरुआत कब से और कहाँ से हुई, ठीक है ना। ऐसे तो आप लोग को मैं बराबर वीडियो के माध्यम से आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में बराबर देता रहूँगा। और जिसमें कि आज मेरा पहला वीडियो आधुनिक भारत से संबंधित है। ये उत्तरकालीन मुगल सम्राट यानी कि मुगल साम्राज्य का सबसे यानी औरंगजेब की बाद की घटना उत्तरवर्ती मुगल सम्राट का काल कहा जाता है। और जिससे कि मैं आप लोगों को उसी जगह से प्रारंभ कर रहा हूँ, ठीक ना। देखिए, कहा जाता है राजनीति जो होती है ना, रक्तहीन युद्ध होती है। यानी कि राजनीति रक्तहीन युद्ध होती है। इसका मतलब ये, जो राजनीति में एक दूसरे को अप्रत्यक्ष रूप से ये किया जाता है, मान के चलिए, जो प्रघात किया जाता है, बट उसमें रक्त नहीं निकलती है। इसलिए किन्हीं इतिहासकारों ने बहुत ही गजब का लिखा है, जो राजनीति जो होती है रक्तहीन युद्ध होती है, ठीक ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुगल साम्राज्य के सबसे लास्ट मेंबर जो थे यानी सम्राट जो थे, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। अगर आप अपने पास कॉपी पेन वगैरह लेकर के बैठते हैं तो नोट करते चलेंगे, जो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में, उनके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। राजा हम बनेंगे तो हम बनेंगे। तो इसी बीच गुरु गोविंद सिंह की सहायता से उनका पुत्र मुअज्जम ने उत्तराधिकार का युद्ध को जीत लिया। उत्तराधिकार के युद्ध को जीतने के पश्चात मुअज्जम ने अपने आप को बहादुर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया। और मैं ये बता दूं, जो बहादुर शाह का कार्यकाल जो है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक है। नोट कर लें, जो बहादुर शाह का कार्यकाल 1712 ईस्वी तक है, ठीक ना। देखिए, बहादुर शाह अपने आप को यानी कि बुजुर्ग के आधार पर, यानी सबसे बेसी उम्र दराज अगर कोई उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में अगर राजा हुआ था तो उनका नाम था बहादुर शाह। और गद्दी पर बैठने से पहले उनका नाम आप लोग को ज्ञातव्य हो, क्या नाम था? मुअज्जम। नोट कर लेंगे, मुअज्जम। अब देखिए, इन्होंने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि मिली थी। शाह ए बेखबर की उपाधि मिली थी किसे हो? बहादुर शाह को, ठीक है ना। तो और 26 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह के मृत्यु हो गई। इस तरह से बहादुर शाह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिला। चलिए, अब इसके बाद इनके उत्तराधिकारियों यानी कि बहादुर शाह के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिसमें जहांदार शाह कह सकते हैं, जहांदार शाह, अजीमुस्सान, रफीउस्सान और जहान शाह इत्यादि के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। और इस उत्तराधिकार को युद्ध को जुल्फिकार की मदद से किन्होंने जीता हो? तो जहांदार शाह ने इस युद्ध को जीत लिया। कौन मतलब उत्तराधिकार का युद्ध? जहांदार शाह। युद्ध को जीतने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में,
जो किसकी सहायता से जहांदार शाह ने किसका उत्तराधिकार का युद्ध जीता, तो आप लगाएंगे वहां जुल्फिकार। अनेकों प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं सोचा कि मैं आधुनिक भारत का एक छोटा छोटा सा ऑनलाइन वीडियो क्लास बना करके आप लोग को डाल दें अपने अपने इस यूट्यूब चैनल में, तो बार बार आप लोग देखते रहेंगे, रिवीजन होता रहेगा। समझ गए ना? देखिए, जहांदार शाह 51 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ गया था। कौन? जहांदार शाह जुल्फिकार की मदद से। ठीक है ना? जहांदार शाह बिल्कुल अयोग्य शासक हुआ, अयोग्य शासक था, इसलिए उसे लंपट एवं मूर्ख की संज्ञा दी गई थी। लंपट एवं मूर्ख की संज्ञा दी गई थी। देखिए, जहांदार शाह के बाद अगर कोई तीसरा व्यक्ति था तो वो था उसका फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर। नोट कर लेंगे। पहला बताए कौन? बहादुर शाह। दूसरा बताए जहांदार शाह। तीसरा कौन हुआ? फर्रुखसियर। आप लोग मेरे साथ बोल बोल कर याद करेंगे। पहला हो गया बहादुर शाह, दूसरा हो गया जहांदार शाह और तीसरा हो गया फर्रुखसियर। और इसमें एक आश्चर्यजनक बात है, जो उस समय भी किंग मेकर होते थे, सैयद बंधु होते थे, यानी कि कह सकते हैं वो नीति निर्माता, यानी कि राजा को बनाने वाला। तो भारतीय इतिहासों में किंग मेकर के रूप में, सैयद बंधु के रूप में हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां की सहायता से उन्होंने फर्रुखसियर ने मुगल सिंहासन के गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठते ही इन्होंने सर्वप्रथम किनको, जिनकी सहायता से जहांदार शाह, आप लोग को जानकारी है, जुल्फिकार की सहायता से जहांदार गद्दी पर बैठा था, अब उस जुल्फिकार की हत्या किसने करवा दिया? फर्रुखसियर ने करवा दिया। अब देखिए, ये फर्रुखसियर को जो बनाया था सैयद बंधु, ये उनके पीठ पीछे उनका शिकायत करते थे। अब फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने षड्यंत्र रचकर गला घोट कर हत्या कर दिया था। किसको? हो? फर्रुखसियर। ठीक है ना? फर्रुखसियर को घृणित एवं कायर की संज्ञा दी गई थी। इस तरह से फर्रुखसियर के समय में कह सकते हैं मतलब एक जॉन सरमन नामक दूतमंडल भी भारत आया था। ठीक ना? चलिए, इस फर्रुखसियर के बारे में इतना ही जाने हैं। इसके बाद आगे चलें। एक छोटा सा 6 महीना, ये 4 महीना के लिए आया था, वो रफ़ीउद्दर्जात एवं रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला। देखिए, इन्होंने भी रफ़ीउद्दर्जात रफ़ीउद्दौला को भी किसने बनाया था? सैयद बंधु ने बनाया था। देखिए, रफ़ीउद्दर्जात जो था, इसको भी लंबी बीमारी के कारण इसकी गद्दी से कौन हटा दिया? सैयद बंधु। और रफ़ीउद्दर्जात गद्दी से हटाने के बाद, ठीक ना, उसके बाद रफ़ीउद्दौला को गद्दी पर बैठाया। रफ़ीउद्दौला को टीबी का बीमारी, इसको क्षय रोग, आप लोग एक्समा रोग कहते हैं, उस बीमारी के कारण उसको भी गद्दी से उतार दिया। और इसके बाद सैयद बंधु की सहायता से मोहम्मद शाह, जिसका कार्यकाल 1719 से 1748 के बीच था, इन्होंने मोहम्मद शाह सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठ गया। कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का बचपन का नाम रोशन अख्तर था। क्या नाम था? आप लोग नोट कर लेंगे, रोशन अख्तर। और आप लोग पढ़े भी होंगे और आज मैं बता भी रहा हूँ, इनका अन्य नाम रंगीला बादशाह। अब आप थोड़ा सोचिए, इसको रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता था? तो सुंदर युवतियों, और कह सकते सुंदर युवतियों की उसके प्रति इसकी गहरी आसक्ति थी, इसलिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह की संज्ञा दी गई थी। रंगीला बादशाह इन्हें कहा जाता था। देखिए, मोहम्मद शाह का अधिकांश समय मदिरापान, सुंदर युवतियों एवं वेश्याओं के बीच में गुजरता था। इसी के समय में इम्पोर्टेंट बात नोट कर लेंगे, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने सैयद बंधुओं में हुसैन अली खां की हत्या कर दी। अब देखिए, सैयद बंधु का विघटन प्रारंभ हो गया। मोहम्मद शाह का शासनकाल, आप कह सकते हैं इसी के शासनकाल में कुलिया खां निजाम उल मुल्क, जिन्होंने 1724 में हैदराबाद नगर की स्थापना की, जिसे चिनकिलिच खां भी कहते हैं। चिनकिलिच खां भी नोट कर लेंगे। 1724 में हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? चिनकिलिच खां ने किया था। ठीक है ना? इसके बाद आगे बढ़ेंगे
तो आप लोग को ज्ञातव्य हो इसी के समय में ईरानी सैनिक, ईरान को फारस भी बोला जाता है, फारस के ईरानी सैनिक यानी कह सकते हैं सम्राट वहां का नादिर शाह ने 1739 में इस पर भारत पर आक्रमण कर लिया। और ऐसे नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, कहीं कहीं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भी आपको देखने को मिलेगा, समझ गए ना। अब नादिर शाह जो था शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्त ताउस मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरा एवं 70 करोड़ रुपया लूट करके वापस फारस लौट गया, ठीक ना। और इतना ही नहीं, इस तरह से आप कह सकते हैं तख्त ताउस को बनाने वाला कौन था? शाहजहां। और उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कोई था, क्या नाम था उसका? मोहम्मद शाह। जानते हैं, ये बात जानना जरूरी है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधु का अंत हो गया। अतः कह सकते हैं आज का क्लास इतना ही, और कल मैं नेक्स्ट इससे आगे का क्लास करूँगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।